अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कल की वीडियो में बहुत सारे मेरे पास सवाल आए हुए हैं, उसी के हवाले से यहाँ पर कुछ ज़रूरी जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं कि भाई हम किस रूट से जो है वो अभी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट आप इंडिया से कुवैत की फ़्लाइट नहीं ले सकते हैं। अगर आपको जाना है कुवैत तो फिर आप किसी तीसरे देश से जो है वो होकर जा सकते हैं। आपको तीसरे देश में जाकर 14 दिन क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो 14 दिन क्वारंटाइन की शर्त है ये ख़त्म कर दी गई है। सिर्फ आपको तीसरे देश में जाना है, वो वहाँ से जो फ़्लाइट है वो दूसरी लेनी है और उसके बाद आप कुवैत में जा सकते हैं। जैसे कि अक्सर होता नहीं है कि पहले भी लोग जो है वो ट्रांजिट होकर जाते थे, इसी तरीके से आप भी अभी कुवैत के अंदर अगर एंट्री करना चाहते हैं तो ट्रांजिट आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2-3 ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। एक तो मालदीव है, इंडिया से मालदीव की जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, तो आप देख सकते हैं और उसके बाद आप मालदीव से चेक कर सकते हैं कतर की क्या प्राइस है, तो उसी हिसाब से आप जो है वो टिकट बुकिंग कर सकते हैं इंडिया से मालदीव, और मालदीव से फिर आप कुवैत का जो सफ़र है वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है वो कतर के रास्ते भी जा सकते हैं, आप इंडिया से कतर जाएं और कतर से फिर आप कुवैत का भी सफ़र कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे दोस्तों के सवाल ये आ रहे थे कि भाई क्या हम यूएई से सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़्लाइटें हैं वो बंद हैं। इंडिया से जो मुसाफिर हैं वो यूएई का सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो आप तमाम लोग जो है वो यूएई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही दुबई, शारजा, अबू धाबी, किसी भी यूएई का जो एयरपोर्ट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप कुवैत जाने के लिए। बाकी आप ट्रैवल एजेंट से पूछ सकते हैं और भी कोई रूट है तो आप उस रूट से भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जो आपको सस्ता मद्दा लगे आप उसकी टिकट लेकर, बस आपको कुवैत जाना ही है तो आप जो भी रूट देखें सस्ता मद्दा है अगर टिकट प्राइस, तो आप उस रूट के जरिए जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर बता दें कि एंट्री करने से पहले आप तमाम लोगों का जो इम्यून ऐप है वो ग्रीन होना चाहिए। और ग्रीन किस तरीके से होगा, आपको पता ही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड किया गया हो और मिनिस्ट्री की तरफ से उसको अप्रूवल दे दिया गया हो, तो मिनिस्ट्री क्या करेगी, आपका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो आपके जो भी एप्लीकेशन होंगे उस पर अपडेट कर देगी और सिर्फ आपको उस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा और बाकी आपका जो स्टेटस है वहाँ पर ग्रीन शो होगा, यानी कि जो आपके हेल्थ का स्टेटस है वो वहाँ पर ग्रीन में ही शो होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको एंट्री करने के लिए आपका जो स्टेटस है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के सवाल ये आ रहे थे कि क्या अगर हम बिना वैक्सीन के जाना चाहें तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो बिना वैक्सीन के आपकी जो एंट्री है वो कुवैत में नहीं होगी। एक वैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई है तब भी आपकी एंट्री नहीं होगी। एक वैक्सीन अगर कोई बंदे ने जॉनसन एंड जॉनसन लगवाई हुई है तो वो सिर्फ कुवैत के अंदर एंट्री कर सकता है। बाकी कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना, ये तमाम वैक्सीन जो है वो आपको दोनों डोज कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी आती है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आपको बता दें कि डायरेक्ट फ़्लाइटों के हवाले से भी अपडेट आ रही है कि डायरेक्ट फ़्लाइट भी बहुत ही जल्द इंडिया से कुवैत के लिए ओपन हो सकती है, या फिर जिन 5 देश हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह शामिल है, इन देशों से भी डायरेक्ट जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन हो सकती हैं, जल्द ही ओपन हो सकती हैं।